Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आपके साथ इन दिनों बातचीत चल रही है इनर ब्यूटी की, यानी कि वो आंतरिक सौंदर्य जिस पर मेरी पकड़ हो सकती है। बाहरी सुंदरता के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं, कई बार सफल होते हैं, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि वो बहुत थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहती है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इनर ब्यूटी मेरी अपनी ही शक्ति है, मेरी अपनी ही वो एस्पेक्ट्स हैं जिन पर मैं काम करके उन्हें परमानेंट कर सकती हूँ। काफ़ी सारी बातें हमने समझी हैं। मोटिवेशन के ऊपर बात हुई थी कि मैं अपने आप को ही कंटिन्यूस मोटिवेट अगर कर पाऊँ वही परमानेंट रहेगा। लेकिन कई बार देखा है कि हम अपनी बात पावरफुली कह नहीं पाते। हम बहुत स्ट्रांगली लोगों को ना अपनी बात कह पाते हैं, कई बार हिचकते हैं, कई बार खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता। कैसे वो कॉन्फिडेंस लेकर आए, आज यही साथ मिलकर तलाशते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आपसे शुरू करते हैं। जहाँ मैं मोटिवेट हुई और मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अब मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। लाइक आई एम एबल टू, अवेयरनेस की जहाँ तक बात थी, एक अवेयरनेस ये भी आती है कि समझ तो आ रहा है लेकिन कह पाना, या कई बार चीज़ें जो हैं वो हम बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते और बहुत कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। वी आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और अपनी बात अगर कहना चाहते हैं तो हमें लगता है कि दूसरा मना कर देगा तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन हम स्ट्रांगली अपनी बात नहीं कह पाते। हाउ डू आई वर्क ऑन दैट? वेरी ट्रू, बिकॉज स्पेशली जब हम अपने गुस्से पर काम करना शुरू करते हैं तो कुछ परिवर्तन आने शुरू होते हैं। एंड मेजॉरिटी की ये कंप्लेंट होती है, अब तो लोग जो काम कर रहे थे वो भी काम नहीं कर रहे ठीक से, एंड अब उनको ये भी पता चल गया कि ये गुस्सा तो करने नहीं वाले हैं, तो अब तो मतलब अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अब तो काम नहीं हो रहा। तो ये भी तो नहीं हो सकता ना कि अगर हमने क्रोध करना बंद किया तो काम रुक जाए। तो फिर इट डजंट टेक मी अ मिनट टू से कि नहीं, फिर गुस्से के बिना तो काम नहीं हो सकता, एंड आई गो बैक टू माई ओल्ड वे ऑफ वर्किंग, माई ओल्ड बिलीफ सिस्टम। तो क्योंकि हमने दोनों में से एक ही ऑप्शन ली, या तो गुस्से से बोला या तो फिर सोचा ठीक है बोलो ही नहीं, फिर प्यार से बोलो, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो सकता। बट वन इज़ जब गुस्सा, और एक है असर्टिवनेस, कि आपने अपनी बात को कहना है, बहुत स्ट्रांगली कहना है, लेकिन रिएक्ट नहीं करना है। और उसमें कई बार फिर कुछ लोग कहते हैं हम गुस्सा कर नहीं रहे लेकिन गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहे थे। दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क। यू विल बी एबल टू चेक योर सेल्फ इनसाइड। ये ज़्यादा चेकिंग इसकी अंदर हो जाती है, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं वी नो व्हाट ऑल हैपेंस इनसाइड, देयर इज अ टर्बुलेंस इनसाइड, और हमारा चेहरा बदल जाता है। तो पूरा नहीं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। एक है आउट ऑफ कंट्रोल चले जाना, और मुख से कई ऐसी बातें निकल जाना जो बोलनी नहीं थी, एंड बाद में एक रिग्रेट की भी फीलिंग कि ये नहीं बोलना चाहिए था, इसकी जगह हम ऐसे बोल सकते थे, एंड वो एपिसोड पूरा होने के बाद भी दैट थिंग इज ऑन योर माइंड। वही जो बात हमने पहले की थी, गिल्ट हो जाता है फिर उसके बाद। नहीं, गुस्सा इज ऑन योर माइंड, नॉट गिल्ट। आई एम जस्टिफाइड, वो गिल्ट नहीं है कि मुझे, लेकिन वो गुस्सा अभी भी चल रहा है। क्यों? क्या ऐसे, मतलब जो मैंने आपको सुना दिया लेकिन वो फुल स्टॉप नहीं और हुआ, भी कहना चाहिए था, हाँ, ऐसी बात करनी चाहिए थी मुझे। चल रहा है। दिस इज अ साइन कि वो एंगर है। लेकिन एक है कि एंगर नहीं है लेकिन आपको अपनी बात को भी कहना है, लेकिन उसकी चेकिंग ये होगी, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आपके मुख से एक भी ऐसा शब्द नहीं निकलेगा जो आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, बिकॉज यू आर टोटली इन कंट्रोल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, एंड होने बात कहने के बाद इट वोंट स्टे ऑन योर माइंड, इट्स फिनिश्ड एंड ओवर, एंड यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एंड नेचुरल। अब आप अपनी बात को कहें, वो बात भी वो काम करेगी। मतलब ये भी है क्योंकि हमें हर तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और सबको पुराने पैटर्न्स की आदत पड़ी हुई है, लेकिन इवेंचुअली वी आर वर्किंग टुवर्ड्स कि प्यार से सारा काम हो सकता है, लेकिन प्यार से असर्टिवली। जैसे कहा सिस्टर शिवानी ने कि असर्टिवनेस, भाई हम वो कहें जो सही है और एनर्जेटिकली कहें, लेकिन ये हो नहीं पाता है। इस एंगर को हमने समझा, ऐसे ही जो उसका दूसरा पहलू, दूसरा एक्सट्रीम है वह है सप्रेशन, है ना। सप्रेशन, हाँ, दबाना, सप्रेशन भी उतना ही बुरा है।
अगर एंगर से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक होता है, तो सप्रेशन से कैंसर हो सकता है। और आज कई लोग जो एंगर को जस्टिफाई भी इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सुना है, पढ़ा है कि सप्रेशन बुरा है ना, सप्रेशन किया तो पिस्टन डबल फोर्स से बाहर आएगा, आपको कैंसर तक हो सकता है। परंतु ये दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा कि दोनों सचमुच इक्वली हार्मफुल है, और इसलिए जो बीच का रास्ता है वो सबसे अच्छा रास्ता है। और बीच का रास्ता है असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर के अगर सरल अर्थ करना हो तो यही है कि मन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके उस समय जो भी तर्क संगत है जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा, सामने वाले को भी हर्ट नहीं होगा, नहीं, जो उसके राइट्स है उस राइट्स को भी आप मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे तरीके से अगर वो आपकी बात रखी जाए तो वह असर्टिव बिहेवियर है। Is it diplomatic? It's not diplomatic. No, you are expressing, but you are expressing with stability of mind. सामने वाले व्यक्ति को की भावनाओं को समझ करके आप उस बात को बता रहे हैं, तो इसके कारण जो आपको रिजल्ट चाहिए वह रिजल्ट भी मिल रहा है, और दोनों जो बुरी बिहेवियर है वह भी नहीं एक्सप्रेस हो रही। सपोज अब मेरे ऑफिस में कोई है, 2 कलीग्स हैं, जिसमें एक मुझे मालूम है कि बार बार दूसरे को ह्यूमिलेट करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ करता है जो ऑफिस पॉलिटिक्स की बात होती है, मुझे दोनों का दिख रहा है। अब हाउ डू आई बिकम असर्टिव? सी, जब एंगर है तो वो जो कर रहा है आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा। सी, एंगर में ये होता है, स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करती है एक्शन को व्यक्ति से सेपरेट करो। हाँ, उस एंगर जब होता है ना, हमें वो व्यक्ति ही अच्छा नहीं लगता है, तो गुस्से के साथ साथ उस व्यक्ति के प्रति नफरत की एनर्जी क्रिएट होती है विच रीचेस दैट सोल, वो पहुंचेगी। एंड तब फिर जैसे गिरीश भाई ने कहा, बहुत कुछ ऐसा मुख से निकल जाएगा विच इज़ डिसरिस्पेक्टफुल, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि वो एंगर हेट्रेड के साथ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जहाँ आ गई वहाँ एंगर, हेट्रेड, ये सब चीज़ें कपल हो जाएंगे, इकट्ठे सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन एक है, इसको हम कहेंगे असर्टिव होने के लिए आप डिटैच्ड होकर सिचुएशन को देखते हैं, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, एंड बिकॉज यू आर इन दैट रोल that you have to see to it that the work gets done properly, you will speak direct. आप बहुत सीधी बात करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति जजमेंटल हुए बिना, हेट्रेड क्रिएट करे बिना। एक्चुअली इसमें चेकिंग कहाँ होती है ना, इमोशनल लेवल पर, कि व्हाट इज द क्वालिटी दैट आई एम फीलिंग फॉर दिस पर्सन राइट नाउ। बिकॉज इट ऑल कम्स बैक टू द सेम थिंग कि आपने गलत किया, आपसे कुछ गलत हुआ तो आप गंदे बच्चे हो। It's like separate करना होगा somewhere, this is something, because हमारा इतना strong ingrained है, whoever is doing wrong is bad. And अब इसके बाद ये आपने जब उनको ये बोल दी, ये बात आपने कर दी, उसके बाद उस व्यक्ति के प्रति अपने चित्त पर क्या रखा है आपने, that is very important. उससे पता चल जाएगा whether you were only assertive or whether you were actually angry. अगर आप गुस्सा थे तो आपने बोल भी दिया, कर भी दिया, लेकिन उसके बाद चित्त पर पकड़ के रखा, और जब आपकी नेक्स्ट इंटरैक्शन होगी तो उनके साथ वो जो चित्त पर पिछली बार रखा था वो फिल्टर बन जाएगा, और आपकी नेक्स्ट इंटरैक्शन उस फिल्टर के थ्रू काम करेगी, वो आपकी याद में होगा। हाँ, और ये भी देखना है कि वो आउट ऑफ प्रपोर्शन न जाए। समझो कोई व्यक्ति 30 मिनट लेट आया, तो ये नहीं कहो कि तुम हमेशा लेट आते हो, आपने आउट ऑफ प्रपोर्शन किया। यह कहो कि भैया तुम देखो आज 30 मिनट लेट आए, कि इसके कारण यह दिक्कत हुई। जब हम गुस्सा होते हैं, वी टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक, गलती के बारे में ही हम वर्णन करते जाएंगे, लेकिन जब हम असर्टिव होते हैं, हम उसके बाद क्या करना है, सोल्यूशन पर फोकस करेंगे। There's a lot of difference. किसी ने गलती की, कर दी, गुस्सा मीन्स यू विल शाउट एट हिम फॉर हिज मिस्टेक, ये गलती कर दी तुमने, द होल फोकस विल बी ऑन हिज मिस्टेक, बट असर्टिव विल बी व्हाट डू यू हैव टू डू नाउ, एंड यू हैव टू डू इट दिस वे। The approach will change to the other person only. Suppose आपसे गलती हुई, अगर मुझे आपकी गलती देखकर गुस्सा आ जाता है तो मैं आपकी सिर्फ गलती के बारे में बात करूंगी, और कई बार तो मैं आपकी पिछली 10 गलतियां भी बाहर निकाल लाऊंगी। आप तो करते ही गलत हो, आप कितनी बार आप पे ट्रस्ट करो। We are focusing on the mistake, and assertive means ये गलती हुई, full stop. अब आप क्या करने वाले हैं, and then take you towards, strongly, but take you towards now doing what is needed
for the work to get done in the right way. So the energy is more proactive rather than reactive, and the energy is more solution की तरफ rather than problem की तरफ, क्योंकि हमें वो व्यक्ति बुरा नहीं लग रहा, लेकिन हमें उस काम को भी ठीक करवाना है, तो हमारा फोकस सारा सॉल्यूशन की तरफ जाएगा ना। अब आपने क्या करना है इसमें, तो एनर्जी चेंज हो जाएगी और काम भी होने लगेगा। जो सर्वेंट की बात है उसमें तो ये बताने से पहले ही तो स्टेप ये लेना चाहिए कि उसका सुनो, व्हाई ही इज लेट। उतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास, नहीं, बिकॉज हमारा वक्त निकल चुका है, हमारे पास बहुत सारी चीजें जो हैं। छोटी सी चीज। सीरियस प्रॉब्लम इन फैक्ट। अगर ड्राइवर लेट आया, आपको असर्टिव होकर बोलना है, तो आप क्या बोलोगे? एंगर तो ये था कि आप लेट आए, देखो मेरा अब कोई काम, मेरा सारा दिन बिगड़ जाएगा, आप तो हमेशा ही लेट आते हो, व्हाई एम आई पेइंग यू सो मच, यू नो वी कैन से। अब असर्टिवली क्या बोलेंगे आप? कल से आपको टाइम पर आना ही है, फुल स्टॉप, एंड यू कैन कम। हो सकता है जो भी हुआ हो, आपको टाइम पर आना है। इट टेक्स ओनली 1 minute, लेकिन वीड रादर स्पीक हाफ एन आवर, एंड फिर हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता। नहीं, और आपने वो सारा सिस्टम ही खराब हो गया और हम जस्टिफाइड होते हैं। सी उस नहीं, पर नुकसान भी तो मेरा होता है और उसके सॉल्यूशन भी इतना ही नहीं कि तुमको टाइम पर आना है, उसके सॉल्यूशन भी आप उसको कुछ बताओ कि आप इस कारण लेट हो जाते हो। हाँ, या तो इसका ऐसा करो, इसका यह करो, मे बी नो इफ ही सेज कि मैं फिर थक जाता हूँ, तो यू कम लिटिल अर्ली एंड यू कैन रिलैक्स हियर। लेकिन हम वो सॉल्यूशंस अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए ढूंढे नहीं पाते, बिकॉज सी अगेन ये कि नौकरी कौन कर रहा है? गुस्से में नहीं सल्यूशन मिलेगा। गुस्से में तो वो लोग ही नहीं ठीक लगते। यू नो, हम एक्चुअली बहुत रेयरली हम कर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। मोस्टली हमारा अटैक जो होता है वो व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। वो एंड नॉर्मली हर बार की बहुत सारी बातें ऑलरेडी चित्त पर पकड़ कर रखी होती है, हमने भी इग्नोर की होती है, बिकॉज हमें आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली। एक बार हमने नहीं बोला, 2 बार नहीं बोला, लेकिन यहाँ पकड़ के रखा था। तो जैसे ही नेक्स्ट बार वो स्टिमुलस आया, देयर इज सो मच अक्यूमुलेटेड दैट इट विल ऑल कम आउट। एंड कई बार जो उस दिन की गलती थी वो तो इज अ फॉरगॉटन एपिसोड, यू नो, कुछ और ही इतनी सारी डिस्कशन हो जाती है, बिकॉज टारगेट वो एक्शन नहीं था, टारगेट वो व्यक्ति बन जाता है, दैट इज एंगर। एंड असर्टिव में आपका टारगेट सिर्फ उस टास्क को, जैसे बच्चे को डिसिप्लिन कराना है, आपको सिर्फ वो चीज उससे करवानी है। अटैक इज नॉट ऑन द पर्सन। तो यू आर वेरी फोकस्ड ऑन दिस सोल्यूशन, ये काम करना है, इट हैज टू बी डन दिस वे। आप बिल्कुल ठीक हो, आप बुरे हो, आप गलत हो, ये तो आपकी आदत है, आपसे हो नहीं सकता, दैट्स अ पर्सनल अटैक। और फिर कई बार सामने वाला कहता भी है, यू आर अटैकिंग मी पर्सनली, यू नो, हाँ ये मेरे से गलती हो गई, बट दिस इज अ पर्सनल अटैक, बिकॉज आप व्यक्ति, वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होती है। No, first if you want to do it, first even praise him. तुम्हारे में ये अच्छी बातें थी। नहीं, इट इज सपोज इफ यू वांट रियल चेंज, आपको अटैक करना है, गुस्सा करना है तो अलग बात है। आप सचमुच रिजल्ट चाहते हैं कि भी वो आगे चल के उसमें ये परिवर्तन आए, तो भले ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, परंतु करना पड़ेगा। हाँ, कि भी उसको थोड़ा सा कहो भी, और फिर ये भी कहो कि भाई आप बहुत अच्छे हो, नो एज अ पर्सन। शिवानी बेन ने पावरफुल चीज कही है कि भी उसकी एक्ट को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप वो व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। मुझे उसकी वो अच्छाइयाँ याद भी तो आनी चाहिए। हाँ, नहीं तो सोचना एक्चुअली, टेक टाइम टू इट। नहीं, भले थोड़ा रुकना पड़े तो रुको भी, इमीडिएटली नहीं रिएक्ट करो, बल 2-3 दिन में नहीं बिता दो, 5-10 मिनट रुको, फिर उनको बुला करके थोड़ा अच्छे से सोच करके वह बात बताओ कि भी इतना ही, बस इतना आप में चेंज आ जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी, तुम वंडरफुल व्यक्ति हो। फिर ये भी कहो कि अब इसके बाद मैं इसको याद नहीं रखने वाला हूँ, मैंने जो भी बातें आपको बताई है मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहो, मेरे डीप माइंड में भी ये नहीं है। पर ये हो नहीं पाता हमसे। नहीं, वो बोलना है, करना भी। और फिर और एक चीज जरूरी है, कहते हैं जिसको कहा फिजिकल टच, व्यक्ति से व्यक्ति में डिफरेंट हो सकता है ना। किसी को आप पैट कर सकते, किससे हाथ मिला सकते हैं, कुछ ऐसा करो ताकि वो सामने वाले व्यक्ति को लगे कि भाई ये बिल्कुल अभी इसको भूल गया है, एक मित्र की तरह।
पहले जैसे हम थे वैसे ही आगे हमारा व्यवहार बढ़ना, ये होगा तब सफलता मिलेगी। उसके लिए आई हैव टू फील दैट वे, इट इज you have to, yeah. हाउ डू आई डू दैट, यू नो? अगर एक्शन को व्यक्ति से अलग किया होगा देन देयर विल बी नो बिटरनेस इनसाइड। बिकॉज़ गुस्सा जो है वो एक्शन पे आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए अगर आएगा भी। लेकिन आप इट्स वेरी, ये आप प्रैक्टिकली करके देखना। अभी अगर आप मुझे गुस्सा भी करो लेकिन आपका अटैक मुझ पर व्यक्तिगत नहीं है तो मुझे उतना बुरा नहीं फील होगा, क्योंकि वाइब्रेशन वो वाली नहीं है। और कई बार आप बहुत प्यार से भी बोल दो लेकिन मुझे जो वाइब्रेशन मिलेगी वो बहुत पावरफुल होगी एंड एवरीवन कैन सेंस वाइब्रेशन, हर एक फील कर सकता है। कई लोग आएंगे और बहुत प्यार से कुछ बोलकर चले जाएंगे, आप तो हो ही ऐसे, हर बार ही ऐसे कर देते हो आपके साथ। लेकिन आपको उस टाइम इतना बुरा लगेगा जो वो बोलकर चले गए, बिकॉज यहाँ की क्वालिटी क्या है। एंड असर्टिव मीन्स कि यहाँ आपने स्ट्रॉन्ग शब्द बोल भी दिए लेकिन यहाँ कुछ गंदा नहीं था, बहुत क्लीन थे उनके प्रति, लेकिन कर्म कराने के लिए आपने स्ट्रॉन्ग वर्ड को यूज़ किया। तो ना आपको बुरा लगेगा उसके बाद क्योंकि गंदा क्रिएट ही नहीं किया अंदर, एंड मोस्ट प्रोबेबली सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वाइब्रेशन ठीक गई है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू चेक कि अंदर वाइब्रेशन क्या थी उनके बारे में। नहीं तो मिठास से भी हम किसी को हर्ट करके जा सकते हैं। तो ये जो असर्शन है ये कितनी देर तक हम रखें? सी एंगर, हम ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं, गुस्सा होते हैं फिर हम ठीक मनाने लगते हैं, बच्चों के साथ भी जैसे होते हैं। तो अगर बार बार भी हमने देखा कि वो चेंज नहीं आया है, सो हाउ लॉन्ग वी हैव टू बी स्ट्रांगली टॉकिंग अबाउट इट? समडे वी हैव टू टेक एन एक्शन। हाँ, लेकिन काफ़ी समय तक वो करते रहो। कहेंगे 10 बार 12 बार, और सचमुच करो, अलग अलग तरीके भी अपनाओ, और फिर भी आपको लगे कि अभी भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर कुछ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन वो लास्ट रिसोर्ट है सचमुच। एक्शन भी, लेकिन विदाउट एंगर। विदाउट एंगर, हाँ, नॉट एंगर तो बिल्कुल ना हो। जैसे भी उस व्यक्ति को टर्मिनेट करना है, परंतु वो आज हम बहुत जल्दी करते हैं। उसने 2 गलतियां की, आप उसको टर्मिनेट कर देते हैं। वास्तव में एक ना व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है ना, उसको ट्रेन करना पड़ता है, अच्छे से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सही व्यक्ति मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। उसमें अगर 80% अच्छी चीजें हैं तो 20% को आप असर्टिव बिहेवियर से और तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो हमने व्यक्ति को इम्पोर्टेंस ना देकर हमने अपने काम को और उससे जो काम लेना है उसको इम्पोर्टेंस दी है, इज इट द रीजन? बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ये इसीलिए हो रहा ना क्योंकि आप देखो डीप डाउन क्या था, खुशी चाहिए। खुशी किस में थी? प्रॉफिट में, काम में। तो हमेशा रिसोर्सेज में हमने जब देखा तो ह्यूमन रिसोर्स हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत नीचे चला गया। वो तो नीडेड थे, वो तो प्रोसेस में आ गया। प्रायोरिटी लिस्ट जब हम बनाते हैं काम के क्षेत्र में भी, एक है कर्म और दूसरा है लोग। आज क्या हो रहा है, अगर आप किसी से, एक बार वी वर विद द CEO ऑफ अ कंपनी एंड आई सेड प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। सो ही सेड वर्क, फिर वर्क फर्स्ट वाज वर्क एंड देन वर्क एंड देन वर्क। तो वर्क तो है, फिर उसके बाद फैमिली, पीपल, एंड तीसरा सेल्फ ना। तो एंड उनका चेहरा ना थोड़ा सा ऐसे, मतलब वैसे ही था, थोड़ा सा लो फील कर रहे थे। सो आई सेड सेल्फ लास्ट में। ही सेड हाँ। एंड देन ही सेड, आई सेड कभी कभी थोड़ा सा आप मेडिटेशन सीखने के लिए या करने के लिए सेंटर पर 15 मिनट के लिए आ जाया करो आते जाते। ही सेड वर्क और पीपल ही इतना टाइम ले लेते हैं कि सेल्फ के लिए टाइम नहीं मिलता। अब वर्क और पीपल में भी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई है? वर्क। जैसे हम सेल्फ को आज प्रायोरिटी नहीं देते ना, पीपल को भी प्रायोरिटी नहीं देते। किसी से ये गलती हुई है, एक है कि वो गलती हुई है, कोई चीज़ टूट गई, कोई चीज़ नुकसान हो गया, लेकिन अब हम उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, वो कितना नुकसान करेगा। एक है आपकी कंपनी का बहुत लॉस हो गया, किसी की गलती हो गई, और दूसरा नुकसान होगा कि जब हम उसके साथ जो करेंगे अब व्यवहार, तो उसके स्वमान का लॉस, उसकी खुशी का लॉस, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे कहीं भी नहीं आता। हमारे लिए ये उसने नुकसान किया एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू टॉक टू हिम, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है। अगर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे होता कि इसकी वेल बीइंग, इसकी फीलिंग वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो काम है वो सेकेंडरी है, तो हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। हम उसको कुछ भी ऐसा कहे बिना जिससे वो हर्ट हो जाए, और फिर हमारा फोकस सिर्फ काम पे होगा। लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट, और उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले सेल्फ,
तो पहले मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, फिर मैं दूसरा आपको डिस्टर्ब नहीं करूँ, फिर मैं काम करूँ. So actually the priority list has to be self, The others. people and then Then work. और people जिसको कहते हैं कि भी सोना ढूंढने के बराबर है. ऐसे नहीं, जब सोना निकालते हैं खानियों से तो कहते हैं हजारों टन मिट्टी को अलग करना पड़ता है तब 1 औंस सोना मिलता है. तो जो लोग हैं वह सोने की तरह है, कि उनको ढूंढना वो बहुत कुछ, वो मिट्टी दूर करनी पड़ेगी उनकी नेगेटिविटी और चीज़ों को, और तब फिर सोना ढूंढो. एक बार मिल गया तो जीवन भर वो आपका कार्य करेगा, जीवन भर आपको मददगार होगा. हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और आजकल तो कितना कंपनीज में किया जाते हैं, कितने प्रोसीजर्स हैं कि हाउ टू रिटेन पीपल, यू नो. सो मेनी एक्सरसाइजेज आर डन, सो मेनी प्रोजेक्ट्स आर टेकन कि उनके इतने सारे हॉलीडेज क्रिएट किए जाते हैं, इतने सारे उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं, बट स्टिल पीपल डोंट, यू नो, यू आर नॉट एबल टू रिटेन देम. जितना आप गुस्सा, फियर, ये वाले फैक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं तो लोग काम फिर भी करेंगे. और आज वही हो रहा है. हम कहते हैं गुस्सा किया, काम हो गया. काम हो गया, डेफिनेटली काम हो गया और होगा और बहुत फास्ट होगा. हमारे आपस के रिश्ते वो क्या हुए, एंड मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ इंटरनल फीलिंग एंड उनकी, उसका क्या रिजल्ट है. काम हो गया, सी काम हो गया. लेकिन आपके और मेरे बीच की जो इंटरेक्शन है उसकी क्वालिटी क्या रही. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू यू फील अ बिलोंगिंगनेस टू दिस प्लेस, डू यू फील अ बिलोंगिंगनेस टू मी. नहीं, अब आपका है काम करना है, क्योंकि मेरा भी पर्सपेक्टिव था काम करवाना है, यू नो. तो हम कहते हैं वो लोग ऐसे हैं, वो काम नहीं करते. तो वी आर ऑलवेज लुकिंग दैट साइड, क्योंकि हमारा ही एटीट्यूड ये था कि काम करवाना है, चाहे हम कैसे भी काम करें. तो करें, वो जो काम के लिए आए हैं वो तो करें. और फिर उनका भी एटीट्यूड सिर्फ वही हो जाता है, काम करना है बस इनके लिए. देयर इज नो बिलोंगिंगनेस. So how do we take it एक this way? एनर्जी, एक बात तो ये कि भी एनर्जी खराब सारी क्रिएट हो रही है. और ऐसा आप सिर्फ काम 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 करेंगे तो लोग लेग पुलिंग में भी फिर इन्वॉल्व होंगे और उल्टा काम नहीं होगा, है ना. एक दूसरे में बैरियर्स So क्रिएट somewhere, करने की कोशिश. do we need to change our mindset कि हम Yes. जब लोगों को एम्प्लॉय करें तो it's not just about the work, it's about creating a new relationship. रिलेशनशिप इट इज अ वर्कप्लेस इज रिलेशनशिप्स. साथ साथ उसमें जो इनर पोटेंशियल है उसको मुझे लेना है. कहते भी नहीं कि हम रियल ब्रेन पावर का 3-4% ही यूज करते हैं. तुमने एक व्यक्ति को तो हायर कर लिया कि जो 3% माइंड पावर को यूज कर रहा है. अब मेरा काम है कि भी उससे ये सब तरीके अपना करके और 3% को मैं 10% पे भी ले जाऊं तो व्हाट विल हैपन, है ना. क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स तो आपको उतना ही रहेगा, उसकी उनके पोटेंशियल्स बढ़ जाए तो 3 गुना 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है. तो ये जब रियल गोल है. मैनेजमेंट. यस. एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको जो खुशी मिलेगी वो ना उस काम से मिलेगी, ना उसके प्रॉफिट से मिलेगी, लेकिन उस इंटरैक्शन में जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ था वो डिसाइड करेगा हाउ यू फील एट द एंड ऑफ द डे. यू नो दैट्स सो ट्रू. हम जब किसी भी, आज कितने कंपनीज में सीईओज हैं या बड़ी पोस्ट पर हैं, हम कितना सोशल वर्क करते हैं, यू नो. हम कहीं कहीं डोनेशन देते हैं बिकॉज इट मेक्स अस फील गुड. लेकिन हम अपने ही लोगों के साथ अगर उनमें वो उसको नहीं देख पाए, उनको खुश, एक्चुअली अगर वो होना शुरू हो जाए तो वी डोंट नीड टू डू दिस चैरिटी. Absolutely. No, and charity do there. Yeah, this No, with simple charity thing begins at actually, home is basically this. And doing some simple thing. चलो, you have to take little extra care. जैसे नहीं कि एक कंपनी का ये उदाहरण है कि एक व्यक्ति माल लेकर के वर्कर ऑटो रिक्शा में जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया. तो जो बॉस को करना था, उसकी ड्यूटी तो इतनी थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी भेज करके उसका इलाज किया जाए. उसने तुरंत कहा नहीं, इसको अपोलो हॉस्पिटल में ले जाओ और बेस्ट से बेस्ट उसका इलाज कराओ. भल उससे कंपनी को शायद 5-7 हज़ार रुपया ज़्यादा खर्च करना पड़ा होगा, लेकिन सारे वर्कर्स पर इतनी पावरफुल इफेक्ट हुई कि हमारा बॉस सबसे अच्छा है, ही केयर्स फॉर अस. जब मैं कंपनी में भी एक सेमिनार के लिए गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यूनियन लीडर से आप मिलो, बैठो. तो तब तुरंत उन्होंने ये कहा कि जो हमारे नए बॉस है ही इज़ वंडरफुल, कि उन्होंने ये बात की हमारे साथ. वैसे नहीं, छोटी सी बातें होती है लेकिन उससे जेन्युइन थिंग, यू नो. कई बार हम सिर्फ बाहर से जब हम सीख के आते हैं कि हाउ टू टेक एम्प्लॉइज केयर, देन वी डू दैट. वो आपके रोज की छोटी छोटी इंटरेक्शंस में होगा. केयरिंग
ऐसे हाँ, ये तो कभी कभी है ना बड़ा बड़ा, लेकिन रोज का आपका व्यवहार, रोज का आपका बात करने का तरीका एंड रोज सारा दिन की आपकी सोच उनके प्रति जो होगी, वो आपकी एनर्जी फील्ड जो वर्क एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करेगी और पूरा वातावरण बदल जाएगा. Total mindset has to be changed. Another last question I want to ask is कि I am being assertive, you know, वो व्यक्ति फिर भी उसके कुछ संस्कार, स्वभाव, कुछ ऐसी नेचर है जो वो ना चेंज हो रहा है, ना पूरे माहौल में उसकी वजह से there is, you know, problem which is there. क्या how do I go about it? अगर कोई प्यार से नहीं परिवर्तन हुआ, असर्टिवली भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो गुस्से से तो बिल्कुल नहीं होगा. तो फिर उसको एक्सेप्ट करें और उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ चलते जाएं. गुस्सा विल नेवर गेट डन जो प्यार नहीं करा सका, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए. अगर इतनी एनर्जी मिलने के बाद भी वो अपने संस्कार को नहीं बदल पा रहा, देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. वी हैव टू वेट एंड जस्ट एक्सेप्ट कि ये अभी संस्कार है. लेकिन हम सोचें प्यार से नहीं बदला, गुस्से से बदल जाएगा, दिस नेवर वर्क्स. और भी दो चीज़ें कर सकते हैं कि भी हम ये एनालाइज करके अपने जो तरीके अपनाए कि अभी भी कोई तरीका रह गया है. नहीं हो सकता है कि और कोई चीज़ जो फिज़िकल लेवल पर आप कर सकते हैं वह रह गई है तो भी करिए. फिर लास्ट रिसोर्स ये भी है कि उसको अच्छे वाइब्रेशन दीजिए. उस आत्मा को अगर अच्छे वाइब्रेशन दिए जाए तो भी उसमें कुछ चेंज होगा. और अल्टीमेट कैन बी कि यू माइट हैव टू रिमूव दैट पर्सन. That can be, but without you know, thinking bad about that. No, but it is very last. ये सब चीजें करने के बाद फिर वो कर सकते हैं. गुस्से से काम करवाया जा सकता है, लेकिन गुस्से से संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता. डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. आज हमने असर्टिवनेस और एंगर के बीच के उस पूरे जो छोटा सा तो नहीं, काफ़ी लंबा फासला है, क्योंकि रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएंगे. थैंक यू सो मच. ओम शांति. आज तक हम यही सोचते थे कि बिना गुस्से के काम नहीं. इस प्लेटफॉर्म पे हमने ये भी समझा कि गुस्से के बिना भी काम हो सकते हैं, और अगर नहीं भी हो रहे तब भी हम ठीक थे, क्योंकि हम अपना ध्यान रखना चाहते थे. लेकिन मुश्किल ये आ रही थी कि काम नहीं हो रहे थे. और सबसे बड़ी बात ये कि ना बच्चों के साथ हम ठीक से मैनेज कर पा रहे थे, ना ऑफिस में कर पा रहे थे. अब समझ में ये आया कि असर्टिवनेस, यू नो, ये शब्द तो हमने कब से सुना हुआ था, लेकिन गलती हमसे क्या होती है कि हम उस व्यक्ति को ही दोषी मान लेते हैं, और हम सब ने ऐसा किया है. अब उस व्यक्ति को दोषी ना मानकर उसके उस एक्ट को देखते हुए उस पर अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम थोड़ा सा उस वक्त नाराज़ भी हो रहे हैं या हम उस पर बात कहना भी चाह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए होगा, और जैसा कि सिस्टर शिवानी ने कहा, उस तक वो वाइब्रेशन पहुंचेंगी तो वो उसे इतना बुरा नहीं लगेगा. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज की बात में मुझे समझ में आया. आपके मन में कोई बात है, कोई सवाल है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क करें. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों इनर ब्यूटी पर चर्चा हो रही है, तो आगे भी इस पर बात करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति. Om Shanti Om.